हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 8 करने वाले हैं रीजनिंग का, जो आपको आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? देखो, मधुमक्खी मधुमक्खी का कनेक्शन किससे हो रहा है? छत्ता से। यानी कि देखो, सिंपल सी बात है, मधुमक्खी रहती कहाँ है? छत्ता में रहती है। तो कुत्ता कहाँ रहता है? देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। कुत्ता घोंसला में रहता है? देखो नहीं। दबड़ा में रहता नहीं। अस्तबल में भी नहीं रहता। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, कुत्ता घर। ठीक है, तो देखो, कुत्तों के लिए भी कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अलग घर बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कुत्ता घर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों शब्द संख्या का चयन कीजिए। यानी कि हमें इनमें से एक डिफरेंट होगा, सबसे अलग होगा, उसका हमें चयन करना है। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, हीरा, पुखराज, माणिक्य और मोती। ठीक है, तो इसमें आपको जो सबसे डिफरेंट है आप बताइएगा इसमें क्या है? तो सबसे डिफरेंट हमारा मोती है, क्योंकि मोती की हमारी खेती होती है, वो इन तीनों से अलग तरीके से उगा मतलब पैदा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? मोती इसमें सबसे अलग हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों शब्द संख्या का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से सबसे डिफरेंट संख्या का चयन करना है। तो हमारा पहला दे रखा है 45, सेकंड दे रखा है 63 और थर्ड दे रखा है 108 और हमारा 56 दे रखा है। ठीक है, तो आपको देखो करना क्या है, इसमें आपको लॉजिक लगाना। देखो 4 5 कितना होता है? 9। अगर 9 को हम 3 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 6 3 कितना होगा? सेकंड में हमारा ये भी 9, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। और देखिएगा, और ये हमारा थर्ड 108 दे रखा है, तो 8 और 1 9, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। और बचा हमारा क्या? 5 6 11। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 11 हमारा 3 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हम इनका सम करके डिवाइड करते हैं 3 से, जो हमारा 3 का डिवाइड करने का नियम होता है। ठीक है, तो हमारा क्या? चौथा ऑप्शन इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट बनेगा, यानी कि ये सबसे अलग बनेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो इसमें आपको देख ये कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसे एक या अधिक लुप्त पद हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो आपके लिए देखो ये सीरीज दे रखी है, आपको इसमें पूरा करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको देखो करना क्या है। देखो सिंपल सी बात है, बी हमारा कितने पर आता है? 2 पर आता है। डी हमारा कितने पर आता है? 4 पर आता है। और एफ हमारा कितने पर आता है? 6। यानी कि देखो 2 4 6। ठीक है, देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, डैश आ रहा है हमारा, पी हमारा कितने पर आता है? 16 पर आता है। आर हमारा 18 पर आता है और टी हमारा 20 पर आता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें दो दो प्लस हो रहे हैं। फिर देखो, फिर हमारा टी के बाद डब्ल्यू कितने पर आता है? डब्ल्यू आता है हमारा 23 पर। ठीक है, 23 के बाद वाई हमारा 25 पर आता है और वाई हमारा 25 पर है, और ए हमारा जी यानी कि जेड ए यानी कि +2 हो रहा है, और फिर हमारा 1 पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज नोटिस करनी है। देखो यहाँ तो हमारा 20 था, यहाँ 23, यानी कि जब हमारा कोई भी नया सीरीज स्टार्ट होती है तो उसमें हमारा 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, और 6 के बाद हम क्या करेंगे? +3 करेंगे। ठीक है, तो 6 के बाद 3 +3 तो हमारा क्या आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 के बाद +2 करेंगे, 9 2 11, और 11 में फिर +2 करेंगे तो हमारा बन जाएगा 13। यानी कि देखो 9 11 13, तो 9 पे हमारी क्या आती है? आई आती है। ठीक है, और 11 पे आता है हमारा के आता है, और 13 पे आ जाता है एम, तो हमारा आई के एम हमारा कौन सा दे रखा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में आई के एम दे रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो नेक्स्ट कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक या अधिक पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। ठीक है, तो देखो इसमें सीरीज चल रही है। देखो 17 से हमारा -2 15 है, 15 से -2 13, और 13 में से -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, देखो ऐसे ही हमारा 14 में से 12 है तो -2, 12 में से अगर 2 जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर 10 बन जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, हमारा पहले 10 आएगा फिर 11 आएगा। तो 10 और 11 हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, पहले 10 और फिर 11 है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो ये कहता है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी कि खिसकाया गया, तो बाएं सिरे से वह 7वां हो गया। पंक्ति में दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति प्रारंभ की स्थिति क्या थी?
देखो ये हमारी क्या है, एक 16 लड़कों की एक लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा दाएं होता है और इधर हमारा बाएं हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये कहता है 16 लड़कों की पंक्ति में जब प्रकाश बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया गया, तो कहीं हमारी देखो पोजीशन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। दो स्थान पहुंचाया गया, आगे पहुंचाएगा, बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, तो इधर होगा 1 और 2, ठीक है। तो वो कहता है वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, तो इधर से इसकी पोजीशन यहाँ क्या आएगी, 7वीं आ चुकी है, ठीक है। तो पंक्ति में दाईं ओर उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, यानी कि देखो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पहली वाली स्थिति क्या थी, तो यहाँ पे 7 थी, तो पहले ये 8 और 9, यानी कि पहले इधर से हमारा कितना था, 9वां था, ठीक है। तो हमारी इधर से कितना स्थिति बैठेगी, तो ये 16 लड़कों की वो थी, और 16 में से अगर हमारे देखो इधर है 9 है, तो 16 में से 16 माइनस 9 और प्लस 1, 16 में से हमारा 9 गया, कितना बचेगा, 6 3 7, तो 7 प्लस 1 बराबर यानी कि 8। तो हमारी पहले दाएं तरफ से पहली वाली स्थिति क्या थी, तो पहले वो दाएं ओर से 8वां था, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा, पहले वो कितना था, 8वां था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है किसी कोड भाषा में 1 2 5 को गो टू स्कूल, 1 4 6 को स्टडी इन स्कूल, 1 3 5 को रन टू स्कूल, ठीक है। तो देखो पहला हमारा 1 1 1, तो हमारा क्या है, तीनों में एक कॉमन है, तो ऐसा सब ढूंढिए जो तीनों में कॉमन हो, तो स्कूल, ठीक है। तो देखो हमारा 1 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर हमारा आ जाएगा स्कूल, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमारी किस पे पुट कर रही है, स्कूल पर पुट कर रही है, ठीक है। तो हमारा देखो 1 भी इसमें से हमें क्या करना है, काट देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना है, 2 4 2 5 4 6 और 3 5, तो हमें देखो चेक करना है, देखो इसमें 5 आ रहा है और इसमें भी हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसी चेक करनी है जो पहले और तीसरे में सेम हो, तो हमारे पहले और तीसरे में क्या आ रहा है, 2, यानी कि सिंपल सी बात है, 5 की हमारी क्या है, 5 पे हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसमें रन के लिए पूछा है, देखो रन हमारा नीचे इसमें थर्ड लाइन में है और थर्ड में हमारा क्या 3 बचा है, तो हमें 3 को क्या बोल देंगे, 3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी RUN रन, ठीक है। तो रन के लिए हमारा कौन सा अक्षर रिप्रेजेंट करेंगे हम, 3, तो इसमें 3 आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में ही, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है उस अंगणितीय चिन्ह सक्रियाएं लिखें जिनमें से उत्तर प्राप्त हो, सभी परिकलन बाईं और दाईं ओर से स्थापित किए गए, ठीक है। तो पहला हमें करना क्या है, देखो पहला हमारा क्या हो रहा है, देखिएगा पहला ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है, ये समीकरण संतुलित करनी है। तो हमें देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर हमारे ये चिन्ह रखने हैं, देखो 8 - 4, तो 8 में 4 गए तो हमारे यहाँ 2 बचेगा, डिवाइड 6, तो डिवाइड 6 और प्लस 5, तो सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड ही नहीं करेगा तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, पहला मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। देखो पहला हमारा क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, 8 चौक 32 और 6 से फिर हमारा ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, तो गुणा डिवाइड और माइनस, तो पहला 8 चौक 32, 32 को देखो इसमें फिर बीच में डिवाइड आ रहा है, तो ये 6 जो है इसको डिवाइड नहीं करेगा। देखो इसमें हमारा क्या है, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा, डिवाइड डबल मल्टीप्लाई, तो हमारा यही ऑप्शन बनना चाहिए। और इसको मैं चेक भी कर लेते हैं, देखो पहले हमें 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा क्या बनेगा 2, फिर मल्टीप्लाई आ रही है, तो मल्टीप्लाई हमारा 6 और मल्टीप्लाई हमारा 5 इक्वल टू 60, तो 6 दूनी 12 पंजे 60, यानी कि 60 इक्वल टू हमारा आएगा 60। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बचा था और ऑप्शन नंबर 4 से हमारा 60 इक्वल टू 60 बिल्कुल राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट बैठ रहा है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है दिए गए श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रम से रखने के लिए निम्न कौन सा अक्षर सेट करें, उसे पूरा करें। तो देखो आपकी एक सीरीज दे रखी है, तो आप सिंपल सी बात है इसे काउंट करके 3 में या 4 में काट सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 में काट के देखते हैं। देखो पहला BCA, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, फिर हम चेक करते हैं, देखो BCA फिर ABC, चलो देखिए ABC, अगर हम A यहाँ आए A, फिर उसके बाद B और C, ठीक है, AC आ जाएगा, फिर AA BC ना BC है, ठीक है, AA BC, फिर आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो फिर आ जाएगा AA BC, फिर जाएगा AA और AABC, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा AABC, तो हमारा AC और AB, तो हमारा क्या आएगा इसमें ACAB, तो ACAB हमारा कौन से में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर
3 में दे रखा है। तो हमारी सीरीज क्या बनी, देखो BCA, फिर ABC, डबल ABC और डबल ABC, ठीक है। तो हमारी इसमें क्या बनी सीरीज, हमारी ऑप्शन नंबर सी में जो है तो हमारा ACAB आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है दिए गए आरेख को, देखो हमारे दे रखा कॉफी, चीनी और चाय। देखो कॉफी, चीनी, चाय को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि देखो सबसे बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, देखो कॉफी, चीनी, चाय। देखो कॉफी और चीनी, कॉफी, चीनी, चाय, तो देखो एक बात बताओ, अगर आप कॉफी बनाते हो और चाय बनाते हो तो चीनी दोनों में कॉमन होती है, तो देखो चीनी को दोनों क्या काटेंगे, कॉफी भी काटेंगी और चाय भी काटेगी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कौन से बनना है, तो ये हमारा सी में बनना है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दिए गए आकृति उत्तर आकृति, एक आकृति का चयन करें जिसमें न आकृति निहित छिपी है। देखो एक ये हमारी आकृति दे रखा है, तो एक हमारा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आकृति छिपी हुई है। तो पहले में चेक करते हैं, देखो पहले में तो देखो बनेगा नहीं क्योंकि अलग ही दे रखा है। देखो सेकंड में चेक करते हैं, तो सेकंड में हमारी आकृति ये वाली, हाँ देखो सेकंड में आ रही है, और देखो सेकंड में हमारी क्या आ रही है, आकृति इसमें आ रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो ये आकृति है हमारी सेकंड ऑप्शन में छिपी हुई है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये क्या बोलता है, दिए गए प्रश्न में विकल्पों में आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह से स्थान पर रखा जाए। देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 2 4 2 6, यानी कि देखो इसकी 6 साइड है, तो इसमें कितने 2 2 4 2 6, इसमें देखो 6 साइडों पर क्या है, हमारे 6 ही इसमें चिन्ह आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा किया गया, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हमारे क्या 3 चिन्ह आने चाहिए, तो 1 2 और 3। तो हमारा ऐसे कौन सी स्थिति है, ऐसी तो हमारी ऑप्शन नंबर बी वाली है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है, देखो कि किसी निश्चित कोड भाषा में ट्रेनर्स को WWDGNQJUX लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में गैम्बलिंग को लिखा जाएगा। देखो टी हमारा 20 पर आता है, डब्ल्यू हमारा कितने पर आता है 23 पर आता है, तो हमारे कितने हुए पहले इसमें +3 हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा फिर हमारा क्या कहता है, R 18 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, तो 18 में कितना फिर 5, तो हमारा कितना हुआ फिर +5 ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन चेक करते हैं, देखो पहले के हमारे क्या JLJK, यानी कि देखो 2 ऑप्शन मैच, यानी कि 2 में J आ रहा, बाकी दोनों मैच दोनों अलग दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले में इसे सॉल्व करना करते हैं। देखो G हमारा कितने पे आता है 7 पर, 7 में अगर हमने पहले 3 जोड़ा तो हमारा 10 बनेगा, तो 10 हमारा J से स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा देखो नहीं तो ऑप्शन बी होगा और ना ही ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जे से स्टार्ट होने वाला था, उसके बाद हमारा एफ और ई दे रखा है, तो सेकंड में हमारा 5 ऐड हुआ है, तो ए 1 पर आता है, 1 में अगर हमने 5 जोड़ा तो हमारा 6 बनेगा, और 6 पर क्या आता है, तो 6 पर हमारा एफ आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ई दे रखा है, तो उसके बाद हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए बचा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है आपको सारा ही सॉल्व करना पड़े, अगर आपको देखो एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको थोड़ी सी दिमाग को चालू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है कितने कर्मचारी मजबूत हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मजबूत व्यक्तियों के लिए गोल सर्कल दे रखा है, ट्रायंगल के लिए हमारा मजदूर दे रखा है, और ये हमारा रेक्टेंगल जो दे रखा है कर्मचारी के लिए दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन क्या कहता है, देखो ये कहता है कितने कर्मचारी मजबूत हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो कर्मचारी वाला होगा, तो कर्मचारी किस में है, कर्मचारी हमारे इसमें, और मजबूत हमारे कितने, मजबूत कर्मचारी मजबूत हैं, तो मजबूत हमारे 8 4, तो मजबूत के लिए देखो ये ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या है, देखो इसमें 8 और 4 आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, आपको केवल नहीं बोला है, ठीक है। अगर केवल बोलता तो आंसर अलग हो जाएगा, तो अब इसमें दोनों को सम करेंगे तो 8 + 4 हमारा बनेगा 12, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 12 है, यानी 12 कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ माइनस, S का अर्थ मल्टीप्लाई, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको P Q R S
और पी क्यू आर एस के लिए आपको उसके चिन्ह दे रखे हैं, तो आपको उसमें रखने और समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा आपके लिए मैं एक मास्टर यानी कि आपके लिए देखो इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो श्रृंखला को संख्यात प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। देखो हमारे यहाँ 3, 14, 29, 38, 51 और 58 और 23, 69 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको ये सीरीज दे रखी है, तो इसमें आपको करना क्या है, देखो पहले चलो हम डिफरेंस देखते हैं। देखो पहले 3 और 14 का डिफरेंस कितना है, 3 और 14 का डिफरेंस हमारा कितना है, 11 का। ठीक है, फिर 14 और 29 का डिफरेंस क्या, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो हमारा 5 बचा और 2 में से गया, तो हमारा कितने का, 15 का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा कितने का डिफरेंस है, 38 से 29 का, तो 8, 18 में से 9 गया तो 9, तो हमारा है 19 का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद 51 से 38, 51 यानी 38, 39, 40, 50 और फिर हमारा 13 का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कितने का, 58 से अगर 51 गए तो हमारा 7 बचेगा, और 69 से 69 यानी 69 से 58 यानी कि 60, 9, 2, 11 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रहेगा, यानी कि देखो पहले हमारा 11 में प्लस 4 हुए 15, 15 में प्लस 4 हुए 19। ठीक है, और 19 में से फिर हमारा क्या है, -6, तो -6 हुआ 13, और 13 में से -6 हुआ तो हमारा 7, फिर 7 में प्लस 4 11। अगर फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज में प्लस 4 होएगा तो 11 में 4 हुए तो 15, और 15 और 69 हमारा कितना बैठेगा, 9, 5, 9, 5, 14, 6, 7, 8 यानी कि 84 बैठेगा। तो 84, तो इसमें देखो कोई और ऑप्शन में है नहीं, तो ये देखो इसका हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप से हमें करना क्या है, देखो पहले +4 +4 -6 +4, तो अब इसमें -6 भी हो सकता है सीरीज में। ठीक है, अगर 11 में से हमने -6 करे तो हमारा 11 में से -6 करे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो देखो 69 में अगर हमने 5 ऐड करे तो हमारा कितना बैठेगा, 69 में अगर हमने 5 ऐड कर दिए तो हमारा तो बैठेगा कि 9, 5, 14, 6, 1, 7 यानी कि 74 बनेगा। ठीक है, और 74 इसमें क्या ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसकी सीरीज देखेगा +4 +4 -6 -6, फिर +4 होगा प्लस फिर -6 होने वाला है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन जो सीरीज चल रही है तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था वो कंप्लीट हो गया, तो जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों।